नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है हमें देखने वाले सभी दर्शक खूब मजे कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी गतिविधियां, जिसमें अब हम सीखेंगे संख्याओं का घटाव, यानी संख्याओं में से घटाना कैसे करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास सुंदर से केले और यहाँ पर दिए गए हैं 15 केले। उसके बाद कुछ हुआ। क्या हुआ? किसी ने कुछ केले खा लिए। और कितने केले खा लिए कैसे पता करेंगे? बिल्कुल, छिलकों को देखकर। तो आप छिलके गिनकर बता सकते हैं कि कितने केले खाए गए हैं। 15 केले थे और 9 केले खा लिए गए। अब कितने केले बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल, 15 में से 9 केले खा लिए तो बचे 6 केले। इसे हम लिख सकते हैं 15 घटा 9 बराबर हुआ 6। बिल्कुल सही। इसी तरह से कुछ बक्सों के साथ गिनती करते हैं। हमारे पास यहाँ है पूरे 16 बक्से और इनमें से हमें हटाने हैं 4। तो 16 में से हमने हटाए 1, 2, 3, 4। अब कितने बचे? गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बिल्कुल, 16 में से 4 घटा दिए तो मिले 12। इसी तरह अगला उदाहरण भी कर सकते हैं। 12 घटा 5, यानी 12 डब्बों में से 5 डब्बे हटा दिए तो बचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल सही। 12 घटा 5 बराबर हुआ 7। साथियों, अभी हमने घटाया कुछ नीले बक्सों के साथ। अब बारी है पीले बक्सों की। आइए देखें कौन सी संख्या दी गई है। हमारे पास है 14 घटा 7, यानी 14 बक्से दिए गए हैं और 7 बक्से घटाने हैं या जोड़ने हैं? घटाने हैं। तो 14 में से हटा दिए 7 बक्से और बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 14 घटा 7 बराबर हुआ 7। आगे देखते हैं। 16 घटा 6, यानी 16 बक्से दिए गए हैं और 6 बक्से हटाने हैं। तो 16 में से हटा दिए 6 बक्से और बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरे 10, यानी 16 में से 6 घटाया तो हमें मिला 10। 16 घटा 6 बराबर 10। अरे, बक्से कहाँ गए? अब हम सीधी रेखाओं के साथ घटाव करना सीखेंगे। पर बच्चों, क्या घटाव करने के लिए कोई भी चित्र बना सकते हैं? सोचिए, क्या त्रिकोण बना सकते हैं? चौकोर बना सकते हैं? एक तारा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जो भी चित्र आप आसानी से बना पाएं, उसे बनाइए और जोड़ना या घटाना कीजिए। हमने यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं प्रयोग की हैं और करना है 15 घटा 5। तो हमने 15 सीधी रेखाएं बनाई और हटा दी 5 रेखाएं और बची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, फिर से 10। 15 घटा 5 बराबर हुआ 10। इसी तरह से सोचिए 15 घटा 0 कितना होगा? 0 का मतलब है आपको कुछ भी नहीं हटाना है, यानी 15 चित्रों में से हमने एक भी चित्र नहीं हटाया, तो बचे कितने? 15 ही। कितना मजेदार है। 15 घटा 0 बराबर 15। आगे देखते हैं। 17 घटा 9, तो हम 17 चित्र बनाएंगे और उनमें से 9 को हटा देंगे और हमें मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 17 में से हटाए 9 तो हमें मिले 8। बिल्कुल। और ये आखिरी सवाल 13 घटा 3, ये हमारे दोस्तों के लिए। तो आप 13 चित्र बनाएं, 3 को हटा दें और आप इस प्रश्न के हल तक पहुंच जाएंगे। और अब एक बार फिर से समय है कूदने का। जी हाँ, हम फिर से एक बार छलांग वाला खेल खेल रहे हैं, पर हमारे पास यहाँ पर दोस्त हैं। कौन? अंजलि और रेनू। देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। अंजलि और रेनू कूदने का खेल खेल रही हैं। अंजलि कहती है, रेनू मैं 6 से आगे 2 कदम कूद रही हूँ। साथियों, 6 से आगे कूदे 2 कदम तो अंजलि कहाँ पहुंची? 7, 8। बिल्कुल, अंजलि पहुंची 8 पर। अब देखते हैं रेनू कहाँ जा रही है। रेनू ने कहा, मैं 15 से पीछे 7 कदम कूद रही हूँ। तो दोस्तों, 15 से पीछे यानी उल्टी तरफ लगाएंगे 7 छलांग। तो लगाइए छलांग हमारे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे, रेनू भी पहुंच गई 8 पर। तो देखो वो क्या कह रही है, हम दोनों एक ही स्थान पर पहुंच गए। आपने कुछ सोचा? कितना मजेदार है। एक ही संख्या पर पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अभी 8 पर पहुंचे 6 जमा 2 करके और फिर 15 घटा 7 करके। इसी तरह आप भी एक संख्या पट्टी अपने घर या मैदान में बनाएं और उस पर कूदने वाला खेल खेलें। और यह नहीं भूल जाएं कि हमें एक ही संख्या पर पहुंचने के अलग-अलग तरीके ढूंढने हैं। जब आप संख्या पट्टी बनाएंगे और दोस्तों के साथ उस पर कूदेंगे, हमें उम्मीद है बहुत आनंद आएगा। हम फिर मिलेंगे और मजेदार गतिविधियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और गिनते रहिए, जोड़ते रहिए, घटाते रहिए, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।